हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग थोड़ा देर से जागे क्योंकि आज मौसम बहुत मज़ेदार था। जागने के बाद हमने नाश्ता किया जो कि हमें होटल की तरफ से दिया जाता है। पहले दिन तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे कहें क्योंकि सब कुछ नया नया था, लेकिन अब थोड़ी आदत हो गई है। नाश्ता करने के बाद हम तैयार हुए और सोचा कि आज मड वोल्केनो देखने जाते हैं, लेकिन चूँकि 12 बज चुके थे इसलिए हम लाहौरी ढाबा पे गए जहाँ हमने आज पाकिस्तानी फूड खानी थी। हम आए हैं जी लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हम लोग देसी फूड ढूंढने के लिए आए हैं कि हमें मिल जाए कुछ खाने के लिए। अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है। सो हमने कढ़ाई मंगवाई और साथ में यहाँ बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे जिसकी वजह से सब कुछ अपना अपना लग रहा था। खाना खाने के बाद हमने चाय पी और चाय मिलना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके मिल्क टी। लिहाजा आपको पाकिस्तान और इंडियन रेस्टोरेंट तो देखने ही पड़ते हैं। इस होटल के मालिकान काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। उन लोगों ने हमें अच्छे से गाइड किया कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए और किस किस जगह पे जाना चाहिए। तो हमें एक तरह से ये भी अच्छा मिल गया था क्योंकि हमें बाकी लोगों की तो समझ नहीं आती थी, लेकिन कोई अपनी लैंग्वेज का मिल जाए तो एटलीस्ट वो समझाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और खाना खाने के बाद हम निकल के मड वोल्केनो देखने के लिए, लेकिन वो बंदा जिससे हमें गाड़ी मंगवाई थी वो हमें गलत लोकेशन पर ले गया क्योंकि हमें एक दूसरे की बात तो समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ लैंग्वेज का इतना बड़ा मसला है ना कि आपको एक दूसरे को बात समझाने में बहुत वक्त लग जाता है। लिहाजा हम यहाँ से इस जगह पहुंचे। इस जगह का नाम था अब्दुल्ला निज़ामी और यहाँ मिडिल क्लास तबका आबाद है। यहाँ आप इनके घरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं। ये यहाँ के घर हैं, यहाँ की कॉलोनी है, उसके अंदर हम लोग आए हैं। निज़ामी अब्दुल्ला इस जगह का नाम है। फिर हम यहाँ गए एक स्टोर पर जहाँ हमें काफ़ी फ्रेश फ्रूट दिखे और हमने आज़रबाईजान में देखा कि यहाँ फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं सवाए आम के, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ का एरिया बहुत ही जरखेज है। हम लोगों को यहाँ पे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही और ना ही किसी को हमारी आ रही है। ये हमारी गाड़ी आ गई, अब इसमें हम चलते हैं। फिर मैंने ये नाशपती ली और जो कि बहुत ही टेस्टी थी और वैसे ये हमारे कश्मीर में भी होती हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से चूँकि मैं कराची में हूँ तो मैं इनको खा नहीं सकी। फिर हमने यहाँ से दूसरी कैब करवाई क्योंकि पहले वाले ने मना कर दिया कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो फिर हम लोगों ने दूसरी कैब करवाई और हम यहाँ से निकल गए मड वोल्केनो की तरफ। हम तकरीबन 45 मिनट के बाद यहाँ पहुँचे और हमने 9 मनात पर पर्सन टिकट खरीदा और हम अंदर आ गए। उसको कहते हैं यनार दाग। दाग यहाँ पे मोस्टली कहते हैं पहाड़ को और आजरी लैंग्वेज का ये वर्ड है। ये वोल्केनो पहले इस पूरे एरिया में होता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता होता यहाँ तक आ गया। अब इस छोटी सी जगह पर है, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, स्पेशली टूरिस्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसलिए इसका इतना ही एक्सपेंसिव टिकट है। तो फिर यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ पे पैसे और अपने मनात रुपए यहाँ पे आग में डाले हुए थे, तो वो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ लोग इसको दरगाह की तरह देखते हैं। हमने यहाँ फोटोज बनाए और आग लिटरली इतनी गर्म थी कि दूर तक गर्मी जा रही थी। जैसे आपको सामने स्टेयर्स नजर आ रही हैं, यहाँ तक इसकी आग जा रही थी। इतना है कि वहाँ इंतहाई ज़्यादा हीट है, बंदा 1 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकता। बट फिर भी हम लोगों ने पिक्चर्स ली और फोटोग्राफी की और एक यूनिक चीज़ जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी। लेकिन हमने फ़ोटो वगैरह यहाँ पे निकाले और अगर आपने मेरे फ़ोटोज़ देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, यहाँ दूर तक घर दिखाई दिए और यहाँ भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के घर थे। ज़्यादातर यहाँ पे एरिया वीरान है क्योंकि यहाँ पे आज़रबाईजान के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। टोटल 10 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ की आबादी कम है। उसकी वजह से फिर यहाँ पे किसी जगह बस्ती बनी हुई है और ये जब भी बस्तियाँ बनी थी तो तब रशिया के अंडर थी ये स्टेट, उस दौरान में बनी थी। लिहाजा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आला बना हुआ है। फिर हम यहाँ आए और यहाँ देखो रेड के दरख्त थे और मोर पंख के पौधे भी थे। अब ये वाले पौधे वो लोग देख सकते हैं जो लोग ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ये वाले दरख्त इनको कहते हैं। मुझे वैसे अभी इनका साइंटिफिक नेम नहीं आ रहा, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँगी। ये है स्मॉल स्टोन ग्राइंडिंग मिल, ये हमारी तरफ भी होता था पहले इससे लोग चक्की पीसते होते थे। स्टोन रिंग यूज्ड टू बी फास्टन डोमेस्टिक एनिमल। ये देखो जी, ये जानवरों के बांधने के लिए ये जो पत्थर थे ये यूज किए जाते। ये हैं जी मिल स्टोन। स्टोन बेसन ऑफ क्रश फॉर ग्रेप्स, इसके अंदर ग्रेप्स को क्रश करते थे और वो यहाँ जूस वो निकलता था, ठीक है। और स्टोन बेसन फॉर सेंचुरी विलेज ऑफ मोहम्मदी ये है। और ये इस तरह के हमारी तरफ भी नाड़े लगे होते हैं जिनसे पानी आ रहा होता है। और ये भी एंड दिस वन क्या स्टोन मैनेजर, ये इनके अंदर शायद कोई टब वब लगा रखे हों पानी के लिए। सेकेंडली ग्रेव स्टोन, ये देखो। उसके बाद जी कट
stone with representation of sun 15 and 16th century। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले बाहर घर जाने के लिए, तो मुझे ये नज़र आया डॉग, जो कि इतना प्यारा था कि मैंने सोचा मैं इसको घर ले जाऊँ। इतना फ्रेंडली था कि पहली बार वो मुझे देखते ही मेरे पास आ गया था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। फिर हम लोग यहाँ से निकले और रास्ते की ये खूबसूरत बिल्डिंग्स देखते देखते हम पहुँच गए निज़ामी स्ट्रीट। और यहाँ पे ये निज़ामी स्ट्रीट के एक कॉर्नर पे पूरे वार की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये बड़ी ही पुरअमन और खूबसूरत जगह है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि निज़ामी स्ट्रीट कैसी है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे ऐसे ही आए थे खाना खाने के लिए। सो हम लोग यहाँ पे रुके क्योंकि ये हमारे होटल से टोटल 20 मिनट की दूरी पर है और 5 से 10 मिनट गाड़ी पे लगते हैं और 20 मिनट पैदल लगते हैं, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। हम रोज शाम को यहाँ चले जाते क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती और बड़ी पुरानी जगह है, और यहाँ पे शाम को बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे रोज आते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। वैसे भी हम काफ़ी घूमते हैं और हम घूमने के लिए भी तो यहाँ पे आए हैं। तो फिर हम लोगों ने वापसी की। जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये वाला पार्क आया जो कि इंतहाई नफीस और खूबसूरत पार्क है, और ये फाउंटेन और इसके पानी की आवाज़ रात के वक्त बड़ी ही मधुर लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप जाने कौन सी जगह पे आ गए हो। इतना खूबसूरत लगता है यहाँ का वेदर और यहाँ की हर चीज़। वहाँ से गुजरते गुजरते हम वापस घर आ चुके थे और अभी काफ़ी रात हो चुकी है, लिहाजा हम थक भी चुके हैं। सो अब कल अगले व्लॉग में मिलते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।